नेहा सिंह राठौर ने पहलगाम पर ऐसा वीडियो बनाया कि उन पर एक के बाद एक 11 गंभीर धाराएं लगा दी गई और धाराएं ऐसी जो मरते दम तक जेल में रहने की सजा भी दिलवा सकती हैं। लखनऊ में नेहा सिंह राठौर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई जिसमें 11 धाराएं जोड़ी गई हैं। यूं तो नेहा सिंह राठौर लोक गायिका हैं, लेकिन सरकार पर कटाक्ष करने का कोई मौका नहीं छोड़ती। नेहा के उसी बोल्ड अंदाज का रिटर्न ऐसा मिला कि राजद्रोह जैसी बताई जाने वाली धारा भी उन पर लगा दी गई। बीएनएस की धारा 152 लगाई गई, जिसका मतलब है भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालना। बीएनएस की इस धारा को राजद्रोह की वो नई पैकेजिंग कहा जाता है जो पहले आईपीसी धारा 124A कहलाती थी। नेहा सिंह पर बीएनएस की धारा 152 लगने का मतलब है कि अगर आरोप सिद्ध होते हैं तो नेहा को आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है, मतलब लाइफ टाइम इंप्रिजमेंट, मरते दम तक सलाखों के पीछे, या फिर 7 साल तक की कैद हो सकती है। आईपीसी धारा 124A में भी आजीवन कारावास का ही प्रावधान था, लेकिन वैकल्पिक सजा को 3 साल तक रखा गया था, जिसे बीएनएस की धारा 152 में 7 साल तक बढ़ा दिया गया। लाइव लॉ की एक रिपोर्ट के मुताबिक आईपीसी की जगह जब बीएनएस आया तो सरकार ने कहा कि नए कानून में राजद्रोह को हटा दिया गया है, लेकिन बीएनएस की धारा 152 को गहराई से देखने पर पता चलता है कि राजद्रोह की मूल अवधारणा अब भी नए रूप में मौजूद है और राजद्रोह की नई पैकेजिंग वाली यही धारा अब नेहा सिंह राठौर पर भारी पड़ सकती है। दरअसल नेहा सिंह राठौर ने अपने एक्स हैंडल पर एक वीडियो पोस्ट करते हुए पहलगाम हमले को लेकर सरकार की कड़ी आलोचना की थी। कहा था कि पहलगाम हमला सरकार की चूक के कारण हुआ है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया था कि भाजपा इस मुद्दे का इस्तेमाल बिहार चुनाव में वोट हासिल करने के लिए करेगी। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में नेहा के खिलाफ इसी वीडियो को लेकर अभय सिंह नाम के शख्स ने एक एफआईआर दर्ज करा दी थी। आईपीसी की धारा 124A जहां सरकार के प्रति असंतोष को दंडित करती थी, वहीं बीएनएस की धारा 152 जिसे राजद्रोह वाली पैकेजिंग नहीं बताया जा रहा है, वो राष्ट्रीय संप्रभुता की सुरक्षा पर केंद्रित है, वही धारा नेहा पर लगाई गई है। नेहा पर बीएनएस की कुल 11 धाराएं लगाई गई। बीएनएस की धारा 196(1)A, धारा 196(1)B, धारा 197(1)A, धारा 197(1)B, धारा 197(1)C, धारा 197(1)D, धारा 353(1)C, धारा 353(2), धारा 302, धारा 152 और सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन अधिनियम 2008 की धारा 69A के तहत एफआईआर दर्ज की गई। बीएनएस की धारा 196(1)A लगी, जिसका मतलब है धर्म, जाति, भाषा के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देना। धारा 197 लगी, जिसका मतलब है राष्ट्रीय एकता के लिए खतरा। धारा 197(1)D लगी, जिसका मतलब है भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाली झूठी या भ्रामक जानकारी प्रकाशित या प्रसारित करना। साथ ही लगी धारा 353(1)C, जिसका मतलब है सार्वजनिक शरारत और आपराधिक गतिविधियों को उकसाने की नीयत से की गई बयानबाजी। और साथ में लगी धारा 302 यानी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना। इन सभी धाराओं के तहत तकरीबन 3 साल की कैद और जुर्माना हो सकता है या फिर दोनों। धारा 353 के तहत 5 साल तक की सजा भी हो सकती है। धारा 302 के तहत 1 साल की सजा, जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। तो ये तमाम धाराएं जो है वो नेहा सिंह राठौर पर लगाई गई। आपको हमने बताया कि क्या क्या सजा जो है इन धाराओं के तहत हो सकती है अगर इनमें से कोई धारा जो है वो सिद्ध हो जाती है, प्रूव हो जाती है, सही पाई जाती है। तो इन सब में सबसे बड़ी धारा थी 152, जिसे राजद्रोह की नई पैकेजिंग जो है वैसा बताया गया। लेकिन आपको बता दें इसमें कन्विक्शन रेट मोटा मोटी 0 रहा है। आपका इस पूरी रिपोर्ट पर क्या कुछ कहना है, कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर दें और देखते रहिए न्यूज़ तक।